नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से की अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, स्कूली विद्यार्थियों में खिलौने बनाने का कौशल किया जाएगा विकसित। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा, वन स्वीकृति मामले निपटाने के लिए शिमला में खुलेगा वन अनुसंधान संस्थान का कार्यालय। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या हुई 5,800 से अधिक। आज अभी तक कोरोना के 109 मामले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करना और देश का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में वर्चुअल गेम्स हो, टॉयज का सेक्टर हो, सबने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ये अवसर भी है। जब आज से 100 वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आंदोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए इसका उपयोग करना होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देश भर से युवाओं ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया। कई और ऐप्स ने भी इस चैलेंज को जीता है। कई बिजनेस ऐप्स हैं, गेम्स के ऐप्स हैं, जैसे इज इक्वल टू बुक्स एंड एक्सपेंस, जोहो वर्कप्लेस, एफटीसी टैलेंट। आप इनके बारे में नेट पर सर्च करिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। आप भी आगे आए, कुछ इनोवेट करें, कुछ इम्प्लीमेंट करें। आपके प्रयास आज के छोटे छोटे स्टार्टअप्स कल बड़ी बड़ी कंपनियों में बदलेंगे और दुनिया में भारत की पहचान बनेंगे। और आप ये मत भूलिए कि आज जो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नजर आती है ना, वे भी कभी स्टार्टअप हुआ करती थी। प्रधानमंत्री ने देश के युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कंप्यूटर गेम तैयार करने की अपील की। उन्होंने स्टार्टअप कंपनियों से मिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने को कहा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, एमएसएमई हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। प्रधानमंत्री ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी याद किया, जिन्होंने कहा था कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बाल मन में रचनात्मकता को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के जीवन पर खिलौनों के प्रभाव पर काफी ध्यान दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना भी की। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज कोर्स सीरियल्स लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13%, कपास लगभग 3% ज्यादा बोई गई है। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा में कुत्तों की भूमिका का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय नस्ल के कुत्तों में मुढोल और हिमाचली नस्ल के कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं। इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। मकसद यही है कि इंडियन ब्रीड्स को और बेहतर बनाया जा सके और उपयोगी बनाया जा सके। अगली बार जब भी आप डॉग पालने की सोचें, आप जरूर इनमें से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाएं। आत्मनिर्भर भारत
जब जन मन का मंत्र बन ही रहा है तो कोई भी क्षेत्र इससे पीछे कैसे छूट सकता है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को देखते हुए स्कूली विद्यार्थियों में खिलौने और कठपुतली बनाने का कौशल विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कला उत्सव में स्वदेशी खिलौना निर्माण की शुरूआत की जाएगी ताकि विद्यार्थी कई तरह के स्थानीय खिलौनों का पता लगाने और उनके विकास के लिए प्रोत्साहित हों। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि शिमला में वन अनुसंधान संस्थान का कार्यालय 1 अक्तूबर से कार्य करना शुरू कर देगा। मंडी जिले के करसोग क्षेत्र की खील पंचायत में आज वन विश्राम गृह के उद्घाटन के बाद उन्होंने बताया कि इस कार्यालय के खुलने से FRA और FCA संबंधी वन स्वीकृति के मामले अब शिमला में ही निपटाए जाएंगे, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। वन मंत्री ने चिनार का पौधा लगाकर वन महोत्सव का शुभारंभ भी किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामलों की संख्या 5,890 हो गई है। आज अभी तक राज्य में कोरोना के 109 नए मामले आए हैं, जिनमें कांगड़ा जिले में 40, हमीरपुर में 29 और सिरमौर जिले में 20 मामले शामिल हैं। राज्य में इस समय कोरोना के 1,517 सक्रिय मामले हैं, जबकि 4,296 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। इसके अलावा प्रदेश में अभी तक कोरोना महामारी से 33 लोगों की मौत हुई है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज पालमपुर क्षेत्र के अक्षैणा में सुलह और भवारना विकासखंड के राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन योजना के तहत लाभार्थियों को 11,40,000 रुपए के चेक वितरित किए। यह राशि देसी गाय, वर्मी कंपोस्ट के पिट, वाटर पंप, ट्रैक्टर और गौशाला को पक्का करने के लिए दी जाती है। प्रदेश के जलाशयों में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से मछली बीज डाला जाएगा। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज और मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले के अंदरौली से इस योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर गोबिंद सागर झील में लगभग 17 लाख रुपए की लागत से सिल्वर कार्प मछली का बीज डाला गया। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में कंप्यूटर साइंस में बीटेक करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय को जल्द ही तकनीकी व कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम दिया जाएगा। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में रामलाल मारकंडा और विश्वविद्यालय के कुलपति SP बंसल ने विश्वविद्यालय के विजन प्लान की जानकारी दी। आज प्रकृति वंदन दिवस है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस अवसर पर शिमला में अपने निवास स्थान पर पौधरोपण किया और लोगों से भी अपने निवास स्थलों पर पौधे लगाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने सोलन में पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए लोगों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहने की अपील की। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांगड़ा जिले के देहरा में प्रकृति वंदन कार्यक्रम में वृक्षारोपण किया। लाहौल स्पीति जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चंद्रताल को जोड़ने वाली ग्रामफू चंद्रताल सड़क की खस्ता हालत है और करीब 70 किलोमीटर के क्षेत्र में संचार की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में आपात स्थिति में पर्यटकों व अन्य लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने सरकार से सड़क की दशा सुधारने और बातल में सैटेलाइट फोन लगाने की मांग की है ताकि मुसीबत के समय लोगों को बचाया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भाजपा कार्यकर्ताओं से वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया है। हमीरपुर जिले के टौणी देवी में आज पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग में उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर पार्टी मिशन 2022 को पूरा करेगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आज बिलासपुर जिले में घुमारवीं क्षेत्र के भदसी में करीब 11 लाख रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। गर्ग ने कहा कि घुमारवीं में जल्द ही मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से की अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, स्कूली विद्यार्थियों में खिलौने बनाने का कौशल किया जाएगा विकसित। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा, वन स्वीकृति मामले निपटाने के लिए शिमला में खुलेगा वन अनुसंधान संस्थान का कार्यालय। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या हुई 5,800 से अधिक। आज अभी तक कोरोना के 109 मामले। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।